हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है भारत इज माय होम, उससे रिलेटेड आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड पे से देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, यानी ये सारे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम आज के इस सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। यानी कहने का मतलब ये है, व्हाट इज द आइडिया, यानी आइडिया क्या था डॉक्टर जाकिर, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम के जो राइटर हैं, भारत इज माई होम के राइटर कौन है, तो उसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका विचार क्या था। आइडिया मतलब क्या होता है, तो आइडिया मीन्स होता है विचार। तो उनका विचार क्या था, किसके बारे में, तो किसके बारे में, तो एजुकेशन के बारे में, अबाउट एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो शिक्षा है, तो शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार था, इसके बारे में यानी क्वेश्चन कह रहा है। इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन, यानी उनका विचार, ओपिनियन मीन्स क्या होता है, ओपिनियन मीन्स होता है विचार। तो उनका जो विचार था अबाउट एजुकेशन दैट इट इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी उनका मानना था कि जो शिक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण, यानी बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो हमारे देश के लिए। और हमारे देश के लिए किस प्रकार से, तो अगर किसी भी देश के नागरिक जो है क्या रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो वो देश क्या करेगा, तो वो देश विकास करेगा, यानी क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इनका मानना था कि सबसे जो मेन पर्पस, चाहे इंस्ट्रूमेंट, चाहे सबसे बड़ा हथियार कोई है तो क्या है, एजुकेशन है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की राय में शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का एक मुख्य और प्रमुख साधन है, क्योंकि इसी के बदौलत हमारा जो देश है ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। और अगर किसी भी देश के नागरिक अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वो देश क्या करेगा, डेवलप नहीं करेगा। इसलिए मेन इंस्ट्रूमेंट मानते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको, तो एजुकेशन को। यानी अगर कोई भी राष्ट्र, यानी कोई भी अगर कंट्री चाहता है कि हमारा कंट्री क्या करे, तो डेवलप करे, तो उस देश के जो भी कंट्री में है, यानी कंट्री देशवासी हैं, उनको क्या जरूरत पड़ेगी, तो उनको नीड पड़ेगी कि वो अपने शिक्षा स्तर को क्या करे, बिल्ड करे और डेवलप करे। इस प्रकार उनका शिक्षा स्तर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये इसका मानना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो व्हाट डी डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग इन द प्रेसिडेंसी, यानी प्रेसिडेंसी में जब डॉक्टर, यानी सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड डॉक्टर यानी सेकेंड डॉक्टर राधा कृष्णन, और थर्ड कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जब सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन बने थे, यानी ये जब सेकेंड राष्ट्रपति बने थे, तो ये अपने साथ क्या लेकर आए थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रोट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, यानी मजबूत मानसिकता, यानी मजबूत, यानी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर आए थे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रोट मेंटल इक्वायरमेंट, यानी एक मजबूत मानसिकता अपने साथ लेकर आए थे। लोगों के मानसिकता को क्या कर रहे थे, यानी मजबूत कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ए डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ द एक्सपीरियंस ईयरली टू द फाउंड ऑफ एनी वन, यह बहुत सारे अनुभव को, यानी अपने साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस को साथ लेकर आए थे, यानी बहुत सारे एक्सपीरियंस को अपने साथ ये लेकर आए थे। शायद ही कोई ऐसा आदमी अपने राष्ट्र के लिए और देश के लिए ऐसा करता है जो क्या किए थे, जो डॉक्टर राधा कृष्णन किए थे। यानी अपने साथ ही एक मजबूत मानसिकता को लेकर आए थे, लोगों के मानसिकता को, माइंड सेट को, उनके माइंड को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। अपने एक्सपीरियंस पर बहुत सारी चीज़ों को क्या किए थे, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को अपने देश में क्या किए थे, तो डेवलप किए थे। यानी यही कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति पद पर एक मानसिक क्षमता, यानी मानसिक क्षमता, मानसिक मजबूती, उच्च स्तर का ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज और अनुभव का वह खजाना लेकर आए जो शायद कहीं और देखने को मिलता है। यानी ऐसा ऐसा काम किए थे जो शायद कोई राष्ट्रपति या कोई दूसरा आदमी किए करेगा। यानी माइंड सेट लेकर मानसिक मजबूत और क्षमता अपने साथ क्या किए थे, ये लेकर आए थे। ये किनका, यानी ये कौन बता रहे हैं, तो जब सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर जो राधा कृष्णन थे उनके बारे में यानी बता रहे हैं। कौन, जो थर्ड राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी 1967 को कब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1967 को ये बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तो वही इनकी तारीफ करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके बारे में बात बोलते हैं कि बहुत सारे मानसिक मजबूती लेकर आए थे डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का क्या कार्य है, ये पूछ रहे थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो शिक्षा का कार्य है, यानी द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, यानी ये बतला भी रहे थे, ये अपने स्पीच में बोल रहे थे शिक्षा का क्या कार्य है, तो ये बतला भी रहे थे कि शिक्षा का कार्य है द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ हम बोल सकते हैं डेवलप को, यानी ग्रोथ किसको बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं डेवलप को, यानी विकास को। तो ये विकास का कार्य ऑफ आवर नेशन,
हमारा जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, यानी हमारा जो देश है, उसके विकास का कार्य है क्या, तो एजुकेशन। यानी यही माना शिक्षा कार्य हमारे राष्ट्र का विकास करना होना चाहिए। इनका मानना था कि शिक्षा का जो मेन पर्पज है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो मेन एम है, यानी मेन जो ड्रीम है, एम जिसको बोलते हैं, उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए, मेन पर्पस होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का क्या करें, तो राष्ट्र का विकास करें। ये किसका मानना था, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ फॉर। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या शपथ लेते हैं, प्लीज किया जिसको हम लोग ओथ बोलते हैं, यानी ओथ मतलब भी होता है शपथ लेना, और प्लीज मतलब भी होता है शपथ लेना। तो वही बोल रहे हैं वो क्या शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ, खुद से। तो कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू, यानी यह शपथ लेते हैं टू लोयल, कि वो क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, यानी लोयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी जो भी पास्ट कल्चर है हम लोग का, जो भी पास्ट कल्चर है, पीछे के अतीत की जो भी कल्चर है, उसके प्रति वफादार रहेंगे। ही प्लीज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटली टू आवर कंट्री। और ये कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, यानी हमारा जो देश है भारत, उसका हम क्या करेंगे, पूरे वफादारी के साथ इसका सर्विस करेंगे। यानी सर्विस मतलब क्या होता है, तो सर्विस में होता है सेवा, यानी इसका हम क्या करेंगे, पूरे वफादारी के साथ इसका सेवा करेंगे। ये क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आवर कंट्री, ही प्लीज हिज लॉयलिटी, वह शपथ लेते हैं वफादारी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यानी ऐसा नहीं हो, का माना था ही नहीं कि कोई आदमी अगर हम दूसरे धर्म का है तो उसका इज्जत नहीं करेंगे, ना ही भाषा के आधार पर उसका कोई दूसरा, किसी का भाषा कोई दूसरा है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। द होल भारत इज होम, इज होम, यानी वो कहते थे कि होल भारत, यानी होल भारत मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे तो होल भारत मतलब होगा पूरा भारत, यानी जो पूरा भारत है हम लोग का, इज हिज होम, यानी हमारा घर है, यानी मानना था इनका भारत इज माय होम, भारत मेरा क्या है, घर है। सो ही प्लीज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री, इसलिए यह लोगों के विकास के लिए, इस देश के कंट्री यानी इस कंट्रीमैन के लिए, इस देशवासियों के विकास के लिए हम पूरे निष्ठावान के साथ इस देश का क्या करेंगे, विकास करेंगे, और इन लोगों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये इनका मानना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, यानी खुद के कार्य का मतलब क्या होता है, यानी वर्क ऑन वन सेल्फ, वन सेल्फ मतलब होता है खुद, और वर्क मतलब होता है कार्य, यानी खुद के कार्य का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट, यानी इसका असली जो प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन वर्क फॉर इंडिविजुअल, यानी वन सेल्फ का मतलब होता है अकेले काम करना, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोन या सिंगल, खुद के लिए काम करना, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत काम करना, खुद के लिए काम करना। द वर्क वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज फ्री पर्सन, और अगर कोई आदमी खुद के लिए काम करता है तो वह फॉलो करता है मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विचार को। मोरल डेवलपमेंट मतलब होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो आदमी पहचान लेता है उसी को क्या कहते हैं, उसके अंदर मोरल है। फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज एंड डिसिप्लिन, और पूरे अनुशासित के साथ उसको क्या करता है, अगर खुद के लिए कोई आदमी काम करता है तो पूरा अनुशासित के साथ काम करता है। इट इन प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनैलिटी वी शुड नॉट इग्नोर आवर एंड, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, अच्छा आदमी बनता है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी खुद पर काम करने का मतलब अपनी आत्मा और चरित्र को सुधारना, खुद को अनुशासित रखना। जब हम ऐसा करते हैं तो अंत में एक ऐसा अच्छे ईमानदार और सच्चे इंसान यानी नैतिक व्यक्तित्व बनते हैं, और इस पर हमें कार्य करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमने अपने अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो दिया है उस पर देखते हैं, ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर इन स्पीच, यानी किस ओकेजन पे, किस खुशी के माहौल पे वह स्पीच दे रहे थे, तो कौन सा खुशी का माहौल था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर है स्पीच इन 1967, यानी ये क्या किए थे, जब 1967 को क्या किए थे, तो प्रेसिडेंट बने थे, यानी 1967 को जब प्रेसिडेंट में टेकिंग ओथ, यानी ये क्या लिए थे, जब उस टाइम वो शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे एज द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी प्रेसिडेंट के रूप में जब ये क्या कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट के रूप में ये शपथ ले रहे थे ऑफ इंडिया, यानी भारत के। उसी समय यह क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। पूछ रहे हो स्पीच किस खुशी के मौके पर दे रहे थे, तो जब वह राष्ट्रपति बन रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह भाषण 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था, यानी शपथ लेने के बाद यह क्या किए थे, स्पीच दिए थे, उसी दौरान दे रहे थे।